अभी ब्यूटीफुल पीपल्स की हालचाल एंड आज के मार्केट के एनालिसिस का बात करेंगे। आज मार्केट कैसे बिहेव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुली। मैंने कल ही बोल दिया था मार्केट में, मतलब वीडियोस में, कि आज मार्केट गैप अप खुल सकती है और आप देख सकते हो गैप अप खुली है। अराउंड 40-50 पॉइंट्स के अराउंड खुली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग डोजी टाइप कैंडल बना, फिर तो अपसाइड गया लिक्विडिटी हंट के इस जगह पे एंड सिंपली क्या हुआ, मार्केट में इसका लो टेस्ट करने गया और ये ट्रेंड लाइन जो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाया है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट लिया मार्केट ने। अगर आप देखोगे स्ट्रांगली सपोर्ट लेते गया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिट्रेस किया, फिर ये साइडवेज हो गया। राइट, अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो आज कोई मेजर मूव नहीं मिला और मैंने आज ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड किया। क्यों किया मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और एक स्ट्रैटेजी होती है, मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। मैं बस शॉर्ट में ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली क्या है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखोगे या 30 मिनट्स पकड़ लो सेफ्टी के लिए, मैं क्लोन कर रहा हूँ इसको एक बार। और ये देखो, ये फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में आप देखो मेजर टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 तक टाइम पास ही किया। उसके बाद भी अगर ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद ये जो उसके बाद का जो कैंडल हुआ, ये वाली कैंडल, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, कहीं ना कहीं टाइम पास वाली थी। यहाँ से एक मूव मिला लेकिन वो कुछ फेवरेबल नहीं थी और ऑलमोस्ट कितनी बजे थी, 12 बजे थी। और 12 बजे के आसपास ट्रेड मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड बिलीव करता हूँ और मैं एकदम लास्ट में ट्रेड करना बिलीव करता हूँ। और बेसिकली ये जो जोन है, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप देख ही चुके हो प्रीवियस रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये चीज़ का एनालिसिस आपको समझ आ गया, तो इसलिए मैंने आज ट्रेड अवॉइड किया है। आप लोग ट्रेड किए कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सी साइड में ये डर भी बैठा दे रहा है क्योंकि छोटे छोटे अपसाइड आ रहे, तो एक स्ट्रॉन्ग फॉल आ जा रहा है, वो सारे सीज को खा जा रहा है, कॉल साइड के प्रीमियम्स को खा जा रहा है। फिर अपसाइड यहाँ रेंज, पूरा रेंज मार्केट की, ये पूरा एक देखोगे तो रेंज मार्केट है, राइट। पूरा एक रेंज मार्केट है। यहाँ पे थीटा डीके और आपको प्रीमियम डीके ही मिला होगा, कुछ ज़्यादा नहीं मिला होगा, राइट। तो उस जगह पे हम लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ पहले कैपिटल सेव करना, फिर ट्रेड ढूंढना। बिकॉज ट्रेड आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी ट्रेड मिल जाएगी यार। देखो, अब इफ़ आई एम अ स्कैल्पर, मैंने एक रेंज बना दिया और मैंने देखा ये बॉटम पे आके बाई कर लेते, ये अच्छे टॉप पे आके सेल कर देते, बॉटम में आके बाई कर लेते। इस तरह से भी बाई सेल हो सकती है और ये जनरली बहुत से न्यू ट्रेडर्स करते हैं। सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, ये सब चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे क्रूशियल चीज़ क्या है, आपको रिस्क मैनेजमेंट और आपको कब ट्रेड नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये चीज़ सीख लोगे और मास्टर्स कर लोगे, उस दिन से आप पैसा बचाना और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। पहले आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए हाई रिस्क और रिवॉर्ड वाला गेम है, ठीक है। अब बहुत लोग को मिस कैलकुलेशन या फिर मिस गाइड यही होता है कि उन लोगों को लगता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मतलब होता है कि भाई मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा तो मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलने का चांसेस मे बी है, मे बी। मतलब आप इनडायरेक्टली 100 रुपये अगर आप लगा रहे हो तो 100 रुपये आपका जाने का पूरा चांसेस है, आने का 100 रुपया या फिर उससे ज़्यादा 200 आने का कम चांसेस है। समझ, ये रीज़न है। बट ये लोगों को लगता है कि नहीं रिस्क लगाऊंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कौन से दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए और कौन से दिन पैसे बचाना चाहिए और कौन से दिन कम ट्रेड करना चाहिए, कौन से दिन बल्क में करना चाहिए। ये सब चीज़ जानना जरूरी है। जिस दिन आप जान गए ना, आपको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं चाहिए। बिकॉज ये सब तो आपको खुद ही आ जाएगा यार। ये क्या है, ये मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बना दूंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दूंगा, सिंपली मूव करूंगा, सो सॉरी, और सिंपली मैं स्मूथली अपना ऑपरेट करूंगा, राइट। बट हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट के लिए। कल मतलब दैट इज़ अपना थर्सडे 30 अक्टूबर, राइट। हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ में आ रहा है। इसके बाद वाला दिन एक लास्ट हम लोग के लिए बचेगा। उसके बाद फिर नवंबर मंथ में हम लोग एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। फर्स्टली सिंपल है, हमारे लिए रेजिस्टेंस है और अभी सी साइड के लिए देख सकते हैं कब तक, जब तक इसका लो नहीं टूटता है, ठीक है। अल्टीमेट लो, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, SMA 50 का जैसे ही तोड़ के एक सपोर्ट बना देता है, मतलब पुल बैक करता है, वो मेरा हो जाएगा अल्टीमेट डायरेक्शन डाउन साइड के लिए। और ये टूट जाएगा तो अल्टीमेटली मैं बेयरिश मोड में ही देखूंगा, यहाँ तक का पूरा खुल जाएगा गैप, राइट। तो बेसिकली क्या है, कल के लिए मैं पॉजिटिव टू फ्लैट ही सोच रहा हूँ, मैं साइडवेज ही सोच रहा हूँ। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ कुछ एक प्राइस एक्शन बनाती है इसके ऊपर, तो मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा। सिंपली इसका लो, मेरा ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट विल बी दिस। सेकेंडली क्या होगा, इफ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है और ये तोड़ के, मैंने सिंपली बोला आपको, ये फर्स्ट क्राइटेरिया ये लो तोड़ना, मतलब आज का डे लो तोड़ना। एंड सेकेंडली ये जो आपका SMA 50 है उसके ऊपर एक रिट्रेस करके अगर मारता है मूव, तो मैं वहाँ पे ट्रेड एक्टिव करूँगा। और डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस इसी के SMA 50 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ी बफर जोन लेके चलना आप। एंड इनिशियल टारगेट ये रहेगी, सेकेंड टारगेट मेरी ये रहेगी, राइट। ये पूरा एक जोन है, इसको जोन की तरह आप मान लो तो बेटर रहेगा, राइट। और तो कुछ यहाँ पे मेरे को एज सच मूव दिख नहीं रहा। एंड सेकेंडली इफ मार्केट
फ्लैट खुलने के बाद यही कुछ रेंज में रहती है तो मैं ऑब्वियसली इग्नोर करना पसंद करूँगा। मैं ये पूरे जोन में पैसा बचाना पसंद करूँगा, ये पूरा जोन में पैसा बचाना पसंद करूँगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको डीकेज मिलेंगे। इफ़ मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ खुलती है, इस जगह पे कहीं खुलती है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है, फिर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनती है अपसाइड के लिए, रेंज बनाती है, उसके बाद अपसाइड रहता है। मैं अपसाइड के लिए ही जाना प्रेफर करूँगा। इनिशियल टारगेट मेरा ये रहेगा और अल्टीमेटली ये रहेगा जहाँ पे भी सपोर्ट लगे, बस उसके बाद जोन्स पूरा खाली है, राइट। हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर अब नया रिकॉर्ड्स बनाएंगे, राइट। इफ़ गैप अप खुलने के बाद मार्केट कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, स्ट्रेट अप अपसाइड की तरफ जाता है, तो आपको बेंडिंग्स पे बिलीव करके ट्रेड लेना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में बिलीव रखिएगा उसके बाद, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, क्योंकि एक बार में फिर वो रैली कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, जैसे गैप अप खुला उसके बाद स्ट्रेट अप फॉल या कुछ बेंडिंग्स मिला तो आप ट्रेड लीजिए, वरना स्ट्रेट अप लेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि अगर इनिशियली एक कैंडल ऐसा आ गया ना तो आप बहुत गंदा फंस सकते हो, राइट। ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि हम लोग ऑल टाइम हाई के पास है, सेलर्स का कब पोर्शन बदल जाए, बायर्स का पीसीआर कब चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ गैप डाउन खुले, मार्केट गैप डाउन कहाँ खोलती है, इस जगह के नीचे, मतलब हमारे ये लो के नीचे खोलती है, तो हम लोग क्या है, गैप डाउन खुले नीचे की तरफ जाती है, कहीं से भी बेंडिंग्स मिलती है अपसाइड की तरफ। मैं कब बिलीव करूंगा, जब ऐसे में 50 को तोड़ेगा कुछ प्राइस एक्शन बनाकर, तो मैं अपसाइड के लिए पीटीसी तक टारगेट ले सकता हूँ। बट इनिशियली अगर ऐसा ना हो और गैप डाउन खुले में नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ बेंडिंग्स मिलती है, ये सपोर्ट तोड़ती है, तो मैं इनिशियली स्कैल्प करूँगा ये जोन के लिए बस, और उससे ज़्यादा देखूंगा अगर पावर रहा, वॉल्यूम्स रहा, विक्स सपोर्ट किया तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूँगा, वरना मेरा इनिशियली बुकिंग हुई रहेगा। गैप डाउन खुलने के बाद इफ अपसाइड की तरफ जाती है तो मैं एक बार देखना पसंद करूँगा, इफ ऐसे में 50 को भी तोड़ के अपसाइड की तरफ जा रही है, पीडीसी के पास अगर मान लो कुछ मुझे शॉर्टिंग का जोन मिला या फिर इस जगह से ये पूरा जोन में कहीं शॉर्टिंग का रेंज मिला, तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम रही है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कपल ऑफ सपोर्ट्स ले चुकी है ऑलरेडी। अगर आप ध्यान दोगे, पहला तो इनिशियली एक ली थी, ये 2 है, ये 3, मेरा टोटल 4 बार सपोर्ट है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर अब मार्केट गैप डाउन की तरफ खुलती है उसके बाद नीचे की तरफ जाती है, ऐसे में 50 तोड़ती है, तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस वीक होते जा रहा है, क्योंकि जितना बार सपोर्ट लेगा उतना बार वीक होता है, उसके बाद तोड़ता है, राइट। क्योंकि कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, राइट, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट लगा चुका है, 1 2 3 और प्रीवियस में 1 4, राइट। तो आप इसको 3 ही मानिए, चलिए प्रेजेंट पीरियड में 3 मानिए। तो ये 4th अटेम्प्ट में क्या होता है, ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए, राइट। ये याद रखिएगा, मेक और ब्रेक लेवल। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद इसके ऊपर से चला जाता है, फिर सपोर्ट अपोर्ट लेके इसको स्ट्रेट अप तोड़ता है, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड रखूंगा और इनिशियली मैं टारगेट दूँ, बहुत ही अच्छी स्कैल्पिंग जोन बन सकती है। पर इनिशियली मुझे क्या लग रहा है, पॉजिटिव टू फ्लैट का चांसेस ज़्यादा लग रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। कुछ ज़्यादा लेवल्स हैं नहीं, क्योंकि अभी करेंटली वी आर इन द रेंज, ये पूरा एक रेंज है, रेंज का तोड़ने के बाद ही कुछ अच्छी मूव्स मिलेंगी, वरना नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड डू लेट मी नो मेरा एनालिसिस कैसा लग रहा है, बिकॉज अभी तक तो आई गेस तो सही चल रहा है, बिकॉज मेरा रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और ऑब्वियसली नो ट्रेड जोन आपको बता दिए किस तरह से ट्रेड किस दिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए XYZ, ठीक है। बाय बाय गाइस।